अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग कश्मीर देख रहे हैं आप। आज के शख्सियाती शुमारे के हमारे मेहमान हैं वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख एहसान परदेसी साहब, जिन्होंने हाल ही में लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जो है अपने नाम कर ली। आइए नाजरीन करते हैं इनसे बात और जानते हैं कि किस तरह से इनका पहला सफर जो है पॉलिटिक्स में रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कब आपने पहला कदम जो है वो पॉलिटिक्स में रखा है और जो आपकी तालीम वगैरह हुई है कहाँ पे हुई? देखिए, इनिशियली पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा था नहीं, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो थे ही वाज अ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते थे। सियासत से हमारा ऐसे कोई लेन देन था नहीं। लेकिन 1999 में पहले कुछ ऐसे वाक़यात हो गए कि जहाँ मेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है सियासत में हो गई, और फिर ये सिलसिला ऐसा चलता रहा कि आज तकरीबन 20-22 साल हो गए ये सिलसिला चलता रहा, और आज नतीजा ये है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ऐसा सब आपसे जानना चाहूंगी, पहली बार आपने इलेक्शन लड़ा है, लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी हार्ट ऑफ सिटी माना जाता है, दिल जीत लिया आपने। आपसे ये भी जानना चाहूंगी आपके अपोजिशन की अगर हम बात करें तो एक दिग्गज लीडर अशरफ मीर जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को हराया था सोनवार कॉन्स्टिट्यूंसी में। आपसे जानना चाहूंगी क्या आपको उम्मीद थी कि लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी आपके नाम होगी? देखिए, जो ये बार बार एक बेंचमार्क क्रिएट किया था मेरे अब हमारे जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे कि हमने उमर अब्दुल्ला को हराया था। हारना जीतना तो एक, जब इलेक्शन में इंसान होता है तो एक को ही जीतना होता है। मैं आज भी आपके मीडियम से जो हमारी आवाम है ये कहना चाहता हूँ कि अगर उमर साहब ने 2014 में जीता था, उसका ये रीजन नहीं था कि जो मेरा मुकाबला जो कैंडिडेट था वो कोई दिग्गज लीडर था। हमारी तंजीमी कुछ खामियों की वजह से जो है उमर अब्दुल्ला साहब को 2014 में सनवार कॉन्स्टिट्यूंसी से पड़ा था। जहां तक लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, क्योंकि डेलिमिटेशन से पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम जो था वो सनवार था। डेलिमिटेशन के बाद जब ये लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी का मिक्स इसमें ऐड किया गया, जिसमें अमीरा कदल, बटमालू, लसजन जो आइडियली बिलोंग टू चाडूरा बडगाम, वो इसमें लाया गया। थोड़ा सा हबा कदल का पार्ट्स में आ गया। तो एक इनिशियली जब मुझे एज इंचार्ज इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी दी गई थी, बड़ा उस वक्त यकीनी तौर पे ये लग रहा था कि बड़ा मुश्किल मामला है। इनिशियली जब मैंने एज ऑफिशियली एज इंचार्ज लालचौक टेक ओवर किया, अगर हमारी काडर में 50 लोगों की स्ट्रेंथ थी, धीरे धीरे मेहनत से हमने वो स्ट्रेंथ जो है 300 में तब्दील कर दी, 400 में तब्दील की ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि सियासत का जो मेन जो होता है ये ग्राउंड लेवल पे ही की जाती है। आप घर बैठ के ये सियासत जो है इलेक्टोरल सियासत का ताल्लुक जहाँ तक है वो घर बैठ के नहीं होती है या बातों से नहीं चलती है। ऐसा सब आखिरी सवाल मेरा आपसे, चाहे हम पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें या असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो यूथ ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे हम एनसी की ही बात करें, पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी एनसी को जिताया, असेंबली इलेक्शंस में एनसी को जिताया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, आपको लगता है यूनियन टेरिटरी में आपको वो हुकूक मिलेंगे जिसकी वजह से आप यहाँ के यूथ के जो मसलो मसाइल है वो हल कर सकते हैं? देखिए, नाउमीदी कुफर है। अगर हम इसी बात पे अड़े रहते कि ये यूनियन टेरिटरी है और जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा तब तक हम न किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, ना हम किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का फायदा उठाएंगे, तो ये बस जो है ये तो पहले ही दूर जा चुकी है, फिर ये बस शायद हाथ भी नहीं आती। एक स्टार्ट किया है हमने, एक इनिशिएटिव लिया है, एक स्टार्ट है, और ये यूनियन टेरिटरी आज है, इंशाल्लाह कल यूनियन टेरिटरी नहीं रहेगी। We are absolutely hopeful that the statehood will be back in J&K very soon, इंशाल्लाह। तो मायूसी की मतलब मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक ट्रांजिटरी पीरियड है जो ये यूटी का सिलसिला यहाँ पे चला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है जम्मू कश्मीर में जो उनके जितने भी आईनी हक छीने गए हैं, धीरे धीरे हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी तो सरकार शुरू भी नहीं हुई है। इट हैज जस्ट बीन 5 days,
सो हम उम्मीद ही है कि इंशाल्लाह कि हमें स्टेट हुड भी जल्दी मिल जाएगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमारी थी जो हमसे छीनी गई है उस पर भी हम वादाबंद है कि इन फेज मैनर में हम वो लड़ाई जो है हम वो लड़ाई जो है छोड़ेंगे नहीं। वो लड़ाई भी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर का जो अपना आईनी हक है जो उसको वापस नहीं मिलता।